नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख गई है। ये फिल्म है लास्ट डेज, जिसे हाल ही में 24 अक्टूबर 2025 को रिलीज किया गया है। ये फिल्म एक सच्ची और दर्दनाक कहानी पर आधारित है। एक युवा अमेरिकी मिशनरी की कहानी जो अपनी जिद और विश्वास के लिए अपनी जान का कीमत चुकाता है। लेकिन इस कहानी में सिर्फ एक आदमी की मृत्यु नहीं है, इसमें है धर्म, नैतिकता और मानवाधिकारों का गहरा संघर्ष। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार लास्ट डेज फिल्म क्या कहानी बताती है। लास्ट डेज फिल्म को जस्टिन लिन ने निर्देशित किया है, जो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बार वह अपनी इंडी फिल्म मेकिंग के जड़ों में वापस लौट गए हैं। फिल्म के मुख्य किरदार हैं स्काई यांग, जॉन एलन चाउ मुख्य भूमिका, राधिका आप्टे इंस्पेक्टर मीरा, भारतीय पुलिस अधिकारी केन लियोंग, पैट्रिक चाउ जॉन के पिता, क्लेयर प्राइस, लिंडा चाउ जॉन की मां, नवीन एंड्रयूज इंस्पेक्टर सनी, टोबी वालेस और सियारा ब्रावो सहायक मिशनरी भूमिकाएं। फिल्म की स्क्रीन प्ले बेन रिप्ले ने लिखी है, जिन्होंने यह सामग्री आउटसाइड मैगजीन के एक प्रसिद्ध लेख द लास्ट डेज ऑफ जॉन एलन चाउ से ली है। ये फिल्म 1 जनवरी 2025 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई थी। जॉन एलन चाउ का जन्म 18 दिसंबर 1991 को अल्बामा के स्कॉट्सबोरो में हुआ था। वह एक सामान्य अमेरिकी किशोर नहीं थे। उनके पिता पैट्रिक चाउ एक चीनी मनोचिकित्सक थे, जो चीन के कल्चरल रिवॉल्यूशन से भागकर अमेरिका आए थे। उनकी मां लिंडा एडम्स चाउ एक ईसाई संगठन में काम करती थी। जॉन तीसरी और सबसे छोटी संतान थे। वह बचपन से ही अलग थे। उन्हें दुनिया के महान खोजियों और मिशनरियों की कहानियां पसंद थी, डेविड लिविंगस्टोन, ब्रूस ऑल्सन आदि। लेकिन हाई स्कूल में ही उन्हें एक विशेष मिशन का सपना आ गया। 2008 में महज 17 साल की उम्र में जॉन ने यीशु का शिष्य बनने का संकल्प लिया। वह सोचते थे, अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी एक सार्थक उद्देश्य के लिए नहीं दूं, तो फिर क्या मतलब है। ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद जॉन को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और वहां रहने वाली सेंटिनलीज जनजाति के बारे में पता चला। ये एक पूरी दुनिया से अलग थलग जनजाति थी, जहां किसी को भी ईसाई धर्म का ज्ञान नहीं था, और यही बन गया उनका जीवन का उद्देश्य। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी में है। यह एक बहुत छोटा लेकिन सबसे रहस्यमय द्वीप है। यह द्वीप लगभग 59.66 वर्ग किलोमीटर का है। चारों ओर मूंगों की चट्टानें हैं और घना उष्णकटिबंधीय वन इसे ढके हुए है। सेंटिनलीज जनजाति इस द्वीप पर 50 से 200 लोग रहते हैं। सटीक संख्या अज्ञात है। वे शिकारी संग्राहक हैं, धनुष, तीर और भाले से शिकार करते हैं। वे अपने ही भाषा बोलते हैं, जिसे बाहरी दुनिया नहीं समझती। वे पूरी तरह से अलग थलग रहना पसंद करते हैं। बाहरी लोगों के प्रति उनका रवैया अत्यंत शत्रुतापूर्ण है। भारत सरकार का नियम 1956 में भारत ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को जनजातीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया। फिर से 1957 में इसे संरक्षित क्षेत्र बनाया गया। यहाँ जाना पूरी तरह से गैर कानूनी है। भारतीय नौसेना को इस इलाके की निगरानी करनी है। यह नियम क्यों बनाया गया? क्योंकि बाहरी दुनिया से संपर्क का मतलब होता है 1. बीमारियां, फ्लू, खसरा, चेचक जैसी बीमारियां, जिनके विरुद्ध सेंटिनलीज का कोई प्रतिरक्षा तंत्र नहीं है। 2. संस्कृति का विनाश, उनके पारंपरिक तरीके जीवन का खत्म होना। और 3. उनकी खुद की स्वतंत्रता का उल्लंघन। वे अकेले रहना चाहते हैं। अब समझते हैं कि जॉन चाउ ने 9 साल तक कैसे तैयारी की। 2008 से लेकर 2017 तक जॉन की पूरी किशोरावस्था और युवावस्था इसी एक लक्ष्य के लिए थी। शारीरिक तैयारी की बात करें तो जॉन ने गर्म पानी में नहाने से बचा और ठंडे पानी में नहाता था। उन्होंने सर्वाइवल ट्रेनिंग ली, पहाड़ों पर चढ़ाई की और जंगल में जीवन जीने के तरीके सीखे। इसके अलावा उन्होंने विल्डरनेस EMT यानी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का सर्टिफिकेशन भी लिया। भाषा और संस्कृति की शिक्षा में
उन्होंने लिंग्विस्टिक्स का कोर्स किया और एक्सोसा भाषा सीखी, इस उम्मीद में कि शायद कुछ समानता हो। साथ ही उन्होंने सेंटिनलीज की संस्कृति और इतिहास का गहन अध्ययन किया। स्वास्थ्य के लिए जॉन ने सभी संभावित बीमारियों का टीकाकरण करवाया और लेजर आई सर्जरी करवाई ताकि कॉन्टैक्ट लेंसेज के झंझट न रहे। आध्यात्मिक तैयारी में उन्होंने ऑल नेशंस नामक एक इवेंजेलिकल ऑर्गेनाइजेशन से बूट कैंप ट्रेनिंग ली। इस ट्रेनिंग में उन्हें मॉक नेटिव विलेजेस में प्रशिक्षण दिया जाता था। 2015 से 16 के दौरान जॉन पहली बार अंडमान आइलैंड्स गए। सेंटिनल आइलैंड पर जाने से पहले का यह एक रिकनेसेंस था। नवंबर 2018 की बात है। पहली तारीख को जॉन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान आइलैंड्स में पहुंचे। वहां एक सेफ हाउस में रहे। यहां उन्होंने अपनी डायरी लिखी और खुद को क्वारंटीन किया ताकि सेंटिनेलीज को कोई बीमारी न लगे। जॉन की डायरी में लिखा था, लॉर्ड, इज दिस आइलैंड सेटन्स लास्ट स्ट्रॉन्गहोल्ड, वेयर नन हैव हर्ड और इवन हैड द चांस टू हियर योर नेम। यहां तक कि मैं नहीं जानता कि मैं जीवित वापस आऊंगा या नहीं, लेकिन यह सार्थक है। 14 से 15 नवंबर के बीच जॉन ने 2 स्थानीय मछुआरों को 25,000 रुपए, जो लगभग $400 होते हैं, दिए ताकि वे उसे द्वीप के पास ले जाएं। ये मछुआरे बाद में गिरफ्तार हुए। पहली मुलाकात में जॉन कायाक यानी एक छोटी नाव से तट के पास गए। उन्होंने मछलियां और उपहार देने की कोशिश की। जॉन ने कहा, माय नेम इज जॉन, आई लव यू, जीसस लव्स यू। लेकिन सेंटिनलीज के तीर आने शुरू हो गए। जॉन पीछे हट गए। दूसरी मुलाकात में अगले दिन फिर से कोशिश की। पहली बार जॉन को लगा कि संपर्क संभव है, लेकिन जब उन्होंने अपना वाटरप्रूफ बाइबल आगे किया तो एक तरुण सेंटिनलीज ने तीर चलाया। तीर बाइबल में घुस गया। पृष्ठ पर आइज़ाया 65 की पहली 2 आयतें लिखी थी। I was ready to be sought by those who did not ask for me. I was ready to be found by those who did not seek me. जॉन की डायरी में लिखा, मुझे तीर लगा, पर मैं डर रहा हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। 17 नवंबर, आखिरी दिन की बात है। जॉन ने मछुआरों से कहा कि जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। शायद वह सोचते थे कि अगर मछुआरे न होंगे तो सेंटिनलीज को कम डर लगेगा। मछुआरों ने बाद में देखा कि सेंटिनलीज उनका शरीर खींच रहे हैं। अगले दिन उन्होंने जॉन का शरीर दफनाते देखा। जॉन की जान चली गई, उम्र मात्र 26 साल। लास्ट डेज फिल्म इस कहानी को कैसे दिखाती है? फिल्म फ्लैशबैक फॉर्मेट में बनी है, यानी कभी जॉन की बचपन की यादें दिखाई देती हैं, कभी जॉन की तैयारी और ट्रेनिंग, और कभी एक भारतीय पुलिस इंस्पेक्टर राधिका आप्टे की इन्वेस्टिगेशन। जस्टिन लीन ने यह फिल्म न्यूट्रल अप्रोच से बनाई है। वह न तो जॉन की प्रशंसा करते हैं और न ही जॉन की आलोचना, बस सच्चाई दिखाते हैं। फिल्म के कुछ महत्वपूर्ण दृश्य हैं। ऑल नेशंस की ट्रेनिंग, जहां मिशनरीज को फेक हॉस्टाइल नेटिव्स के साथ फाइट करना सिखाया जाता है। जॉन का परिवार, उसके माता पिता को अपने बेटे के इस मिशन से डर। अंडमान आइलैंड्स का सफर रंगों से भरा, लेकिन धीरे धीरे डार्क होता जाता है। और आखिरी दिन जो टेंशन और ट्रेजेडी से भरा है। फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं। रॉटन टोमेटोज पर 29% पॉजिटिव, 28 क्रिटिक्स में से, और मेटाक्रिटिक पर 40 में से 100, यानी मिक्स्ड और एवरेज रिव्यूज। अब आता है बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या जॉन चाउ गलत था? 3 नजरिए हैं। पहला, मिशनरी नजरिया। वे कहते हैं कि यह एक शहीद था, उसने अपनी जान देकर अपना विश्वास साबित किया। ऑल नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने जॉन को एक मार्टर की तरह सेलिब्रेट किया। दूसरा, मानवाधिकार संगठन सर्वाइवल इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं कहती हैं यह पूरी तरह गलत था। कारण ये है कि सेंटिनेलीज को डिजीज का ज्यादा खतरा था। वे अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते थे और यह उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन था। तीसरा, विश्लेषक नजरिया। मुंदयत शशिकुमार, मौलाना अबुल कालम आजाद इंस्टीट्यूट कहते हैं इस घटना को एक वार्निंग मानना चाहिए। भारत सरकार को अधिक कठोर नीति बनानी चाहिए और मछुआरों को भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने चाहिए। इतिहास की बात करें तो 2025 में एक यूट्यूबर माइखाइलो पोलियाकोव भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की कोशिश की। उसे गिरफ्तार किया गया। यह दिखाता है कि समस्या अभी भी जारी है।
लास्ट डेज सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है, ये कई बड़े सवालों को उठाती है। पहला, क्या अपनी जिंदगी किसी एक विश्वास के लिए दे देना चाहिए? दूसरा, क्या विश्वास और नैतिकता हमेशा एक दूसरे के साथ चलती है? तीसरा, क्या हमें अलग थलग रहने वाली जनजातियों को अपने विश्वास देने का अधिकार है? चौथा, आधुनिक दुनिया और ट्रेडिशनल कम्युनिटीज के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? इस फिल्म का महत्व यह है कि जस्टिन लीन ने इसे बहुत सेंसिटिव और थॉटफुल तरीके से बनाया है। वह न तो जॉन को हीरो बनाते हैं न ही विलेन, बस एक इंसान की कहानी दिखाते हैं जो अपने विश्वास के लिए सब कुछ दे देता है, भले ही वह गलत हो। अंत में, अगर आपको लगता है कि फ्रीडम और फेथ के बीच का संतुलन महत्वपूर्ण है, तो लास्ट डेज जरूर देखें। यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर करेगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई फिल्मों की हिंदी एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम।